ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 13 तुझको अर्पण 13/8/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, योग द्वारा तत्वों को पावन बनाने की सेवा करो, क्योंकि जब तत्व पावन बनेंगे तब इस सृष्टि पर देवताएं पाँव रखेंगे। प्रश्न है, तुम्हारी नई राजधानी में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती है, क्यों? उत्तर, क्योंकि वह राजाई तुम्हें बाप द्वारा वर्षे में मिली हुई है। सेकंड पॉइंट, वरदाता बाप ने तुम बच्चों को अभी ही वरदान अर्थात वर्षा दे दिया, जिस कारण वहाँ अशांति हो नहीं सकती। तुम बाप का बनते हो तो सारा वर्षा ले लेते हो। ओम शांति। बच्चे तो जानते हैं जिसके हम बच्चे हैं उनको सच्चा साहेब भी कहते हैं, इसलिए आजकल तुम बच्चों को साहेबजादे भी कहते हैं। सच के ऊपर भी एक पौड़ी है, कहावत है, सच खाना सच पहनना माना पवित्र। भल यह मनुष्यों की बनाई हुई है, परंतु ये बाप बड़े समझाते। बच्चे जानते हैं ऊंचते ऊंच है बाप, जिसकी बहुत महिमा करते, जिसको रचयिता भी कहते हैं। पहले पहले है बच्चों की रचना। बाप के बच्चे हैं ना, सब आत्माएं बाप के साथ रहती है। उनको कहा जाता है बाप का घर स्वीट होम। यह कोई होम नहीं है, बच्चों को मालूम है वह हमारा स्वीटेस्ट बाप है। स्वीट होम है शांति धाम। फिर सतयुग भी स्वीट होम है, क्योंकि वहाँ हर घर में शांति रहती है, और यहाँ घर में लौकिक माँ बाप के पास भी अशांति है और दुनिया में भी अशांति है। वहाँ तो घर में भी शांति है और सारी दुनिया में भी शांति है। सतयुग को नई छोटी दुनिया कहेंगे। ये पुरानी कितनी बड़ी दुनिया है कलयुग की। सतयुग में सुख शांति है, कोई हंगामे की बात नहीं, क्योंकि बेहद के बाप से शांति का वर्षा लिया हुआ है। गुरु गोसाई आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। यह कोई नई आशीर्वाद नहीं है, बाप से तो ऑटोमेटिकली वर्षा मिलता है। अब बाबा ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है। जिस पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में सभी धर्म वाले याद करते हैं, जब दुख की दुनिया होती है, यह है ही पतित पुरानी दुनिया। नई दुनिया में सुख होता है, अशांति का नाम नहीं है। अभी तुम बच्चों को पवित्र गुणवान बनना है, नहीं तो बहुत ही सजाएं खानी पड़ेगी। बाबा के साथ साथ धर्मराज भी है, हिसाब किताब चुकतू कराने वाला। ट्रिब्यूनल भी बैठती है। पापों की सजाएं तो जरूर मिलनी है। जो अच्छी रीति मेहनत करने वाले हैं वो थोड़े ही सज़ा खाएंगे। पाप की सज़ा मिलती है जिसको ही कर्मभोग कहा जाता है। ये तो रावण का पराया राज्य है, इसमें अपार दुख है। राम राज्य में बाबा कहते अपार सुख है। तुम समझते भी हो ना, क्या समझते हो? समझाते बहुतों को हो। कोई झट समझ जाते हैं, कोई देरी से समझ जाते हैं। कम समझते हैं तो समझो इसने भक्ति भी देरी से शुरू की है। जिसने शुरू से भक्ति की है द्वापर युग से, वह ज्ञान को भी जल्दी ही समझ लेते हैं, क्योंकि उनको आगे नंबर में जाना है। तुम जानते हो हम आत्माएं स्वीट होम से यहाँ आई है। साइलेंस मूवी टॉकी है ना, बच्चे ध्यान में जाते हैं तो सुनाते हैं कि वहाँ मूवी चलती है। उनका कोई ज्ञान मार्ग से ताल्लुक नहीं है। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, बस और कोई बात नहीं। बाप निराकार, बच्चे भी यानी आत्मा भी इस शरीर से निराकार है, और कोई बात ही नहीं उठती। आत्मा का लव तो एक ही परमपिता परमात्मा के साथ है। शरीर तो सब पतित है, तो पतित शरीर से लव बाबा कहते हो न सके। आत्मा भल पावन बन जाती है, परंतु शरीर तो पतित है ना। पतित दुनिया में शरीर पावन बनता ही नहीं, आत्मा को तो पावन यहाँ ही बनना है, तब इन पुराने शरीरों का विनाश होगा। आत्मा तो अविनाशी है,
आत्मा का काम है बेहद के बाप को याद कर पावन बनना। आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र चाहिए, वह मिलेगा भी नई दुनिया में। पवित्र शरीर कहाँ मिलेगा? नई दुनिया में। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा भर पावन बन जाए, आत्मा को एक परमपिता परमात्मा के साथ ही योग लगाना है। बस इस पतित शरीर को टच भी नहीं करना है। देखो, पतित शरीर को टच भी नहीं करना है। यह आत्माओं से बात करते हैं, समझने की बातें हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक शरीरों के साथ ही लटके हुए हो। भल वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, वहाँ विकार में कोई भी नहीं जाते। सतयुग में जिससे शरीर या आत्मा विकारी बने। वल्लभाचार्य जो होते हैं ना वैष्णव, वो किसी को भी टच करने नहीं देते हैं। तुम जानते हो उन्होंने आत्मा कोई निर्विकारी पवित्र नहीं होती। वह एक वल्लभाचारी पंथ है जो अपने को उच्च कुल वाले समझते हैं, शरीर को भी टच करने नहीं देते। ये नहीं समझते कि हम विकारी अपवित्र हैं, शरीर तो भ्रष्टाचार से पैदा हुआ है। ये बातें बाप आकर समझाते। आत्मा पावन बनती है तो फिर शरीर भी बदली करना पड़े। पावन शरीर तो तब बने जब 5 तत्व भी पावन बन जाए। सतयुग में तत्व पवित्र होते हैं, तब शरीर भी पवित्र होते हैं। देवताएं पतित शरीर में पतित धरनी पर देवताएं पैर नहीं रखते। उनकी आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र पावन होते हैं, इसलिए वह सतयुग में ही पैर धरते हैं। यह है पतित दुनिया। आत्मा पारलौकिक बाप परमात्मा को याद करती है। एक है शारीरिक बाप और एक है अशरीरी बाप। अशरीरी बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे ऐसा सुख का वर्षा मिलता है, तो याद करने के बिगड़ रह नहीं सकते हैं। भल इस समय तमो प्रधान बने हैं तो भी उस बाप को याद तो जरूर करते हैं, परंतु यह फिर भी उल्टी शिक्षा मिलती है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर इस बात में मूंझ पड़ते हैं कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है। ये सब भोले बाबा आकर समझाते हैं। बाप एक ही मन मना भव का मंत्र देते हैं, उनका भी अर्थ समझना चाहिए। अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो, बस यही धुन लगी रहे, जिससे तुम पावन बन सकेंगे। देवताएं पवित्र है, अब बाबा आकर के फिर से ऐसा पवित्र बनाते हैं। सामने एम ऑब्जेक्ट रख देते हैं जो भूत माना मूर्ति बनाने वाले होते हैं। मनुष्यों की सूरत देख झट उनका भूत बना देते हैं। ऐसे ही मूर्ति एक्यूरेट बना देते हैं। जैसे कि वह जीता जागता सामने बैठा है, वह तो जड़ भूत हो जाते हैं। स्टैचू बनाते हैं ना। यह बात तुमको कहते हैं, तुमको ऐसा चैतन्य श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है। कैसे बनेंगे? मनुष्य से देवता तुम इस पढ़ाई और प्योरिटी से ही बनेंगे। ये स्कूल है ही मनुष्य से देवता बनने का। वह जो भूत आदि बनाते हैं उसको तो आर्ट कहा जाता है, कला है ना, वो एक मूर्ति बनाना भी। हूबहू वही शक्ल आदि बनाते, इसमें हूबहू की बात नहीं, वह तो जड़ चित्र है। यहाँ तो तुम नेचुरल चैतन्य में बैठे हो। 5 तत्वों का चैतन्य शरीर होगा। यह तो जड़ चित्र मनुष्यों का बनाया हुआ है। हूबहू तो हो न सके क्योंकि देवताओं का फोटो निकल नहीं सकते। ध्यान में भर साक्षात्कार करते हैं परंतु फोटो नहीं निकाल सकते हैं। कहेंगे हमने ऐसा दीदार किया है। ध्यान में भर साक्षात्कार करते हैं परंतु फोटो नहीं निकालते। चित्र तो न खुद न कोई और बना सके। खुद ऐसा तब बनेंगे जब बाप से नॉलेज लेकर के पूरी करेंगे, तब हूबहू कल्प पहले मिसल बनेंगे। कैसा कुदरती वंडरफुल ड्रामा है। बाप बैठ यह कुदरती बातें समझाते हैं। मनुष्यों को ये बातें ख्याल में नहीं रहती, उन्होंने आगे जा कर के माथा टेकते हैं।
समझते ये राज्य करके गए, परंतु कब ये पता नहीं, फिर कब आएंगे व क्या करेंगे कुछ भी पता नहीं। तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो होकर के गए हैं वह हूबहू फिर से बनेंगे जरूर। इस नॉलेज से वंडर है ना। तो अब बाप समझाते हैं ऐसा पुरुषार्थ करने से तुम 100 देवता बनेंगे। एक्टिविटी भी वही चलेगी जो सतयुग त्रेता में चली। कितना ये वंडरफुल ज्ञान है, ये बुद्धि में ठहरे तब जब दिल की सफाई हो। सबकी बुद्धि में ये बातें ठहर न सके, मेहनत चाहिए। मेहनत के बिगर कोई फल थोड़ी मिल सकता है। बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं। भल ड्रामा अनुसार ही होता है, परंतु पुरुषार्थ तो सबको करना ही पड़ता है ना। ऐसे थोड़े ही बैठ जाएंगे, ड्रामा में जो होगा हमसे पुरुषार्थ होगा चलेगा। ऐसे भी कई जंगली ख्यालात चलाने वाले होते हैं। हमारी तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ जरूर होगा चलेगा। अरे पुरुषार्थ तो तुमको अभी करना है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दो बातें हैं। मनुष्य पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी, क्या कहेंगे? पुरुषार्थ बड़ा। अब बड़ी तो प्रारब्ध भी होती है, परंतु पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है, आगे रखा जाता है, जिससे प्रारब्ध बनती है। हर एक मनुष्य मात्र को पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिलता है। कोई ऐसे भी पत्थर बुद्धि हो पड़ते हैं जो उल्टा उठा लेते हैं। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, टूट पड़ते हैं। यहाँ बच्चों को कितना पुरुषार्थ कराते, रात दिन समझाते हैं। अपने कैरेक्टर्स जरूर सुधारनी है। नंबर 1 कैरेक्टर है पावन बनना, तो देवताएं हैं ही पावन। फिर जब गिर पड़ते हैं, कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं, तो एकदम ही पतित बन जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा तो A1 कैरेक्टर था, फिर एकदम गिर पड़े। सारा मदार है पवित्रता पर। इसमें ही बहुत डिफ़िकल्टी होती है। मनुष्यों की आंखें ही बहुत धोखा देती है, क्योंकि रावण का राज्य है, वहाँ तो आंखें धोखा देती नहीं, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। इसलिए रिलीजन इज अ माइट कहा जाता है। धर्म में शक्ति है, ताकत है। सर्वशक्तिवान बाप ही आकर के यह देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। भल करती तो सब आत्मा है, परंतु मनुष्य के रूप में। वह बाप है ज्ञान का सागर। देवताओं से इनकी बिल्कुल ही महिमा अलग है। तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? उनको ही नॉलेजफुल बीज रूप कहा जाता है। उनको सतचित आनंद क्यों कहा जाता है? झाड़ का बीज है, उनको भी झाड़ का मालूम तो है ना, परंतु वह है जड़ बीज। उनमें आत्मा जैसे जड़ है, मनुष्यों में चैतन्य आत्मा है। चैतन्य आत्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता। झाड़ छोटे से बड़े होते हैं तो जरूर आत्मा है, परंतु बोल नहीं सकती है। परमात्मा की महिमा कितनी है? ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का, पवित्रता का सागर है। ये महिमा आत्मा की नहीं है। आत्मा स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, लेकिन सागर एक परमात्मा है। परमात्मा माना, परमात्मा की ये महिमा गाई जाती है। फिर इनको ईश्वर कहते हैं। असुर नाम है परम पिता परमात्मा शिव। परम अर्थात सुप्रीम। महिमा भी बड़ी भारी करते हैं। अभी दिन प्रतिदिन महिमा भी कम होती है, क्योंकि पहले बुद्धि सतो थी, फिर रजो तमो प्रधान बन जाती है। ये सब बातें बाप आकर समझाते हैं। मैं हर 5000 वर्ष के बाद आकर के पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाता। गायन भी है ना, सतयुग आदि है भी सत, कोसी भी सत। कोई पौड़ी अच्छी बनाई हुई है, क्योंकि वह तो फिर भी इतने पतित नहीं हैं। पीछे आने वाले इतने पतित नहीं होते हैं। भारतवासी ही बहुत सतो प्रधान थे, वही फिर बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बने हैं। और धर्म स्थापकों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। वह न इतना सतो प्रधान बनते, न इतना तमो प्रधान बनना है। न बहुत सुख देखा है, न बहुत दुख देखेंगे। सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि किसकी बनी है? जो पहले पहले देवी देवता थे, वही सब धर्मों से जास्ती घिरे हुए हैं। पर भारत की महिमा करते हैं, क्योंकि बहुत पुराना है भारत। विचार किया जाता है तो इस समय भारत बहुत ही घिरा हुआ है।
विकारों के कारण बहुत गिरा हुआ है। उत्थान और पतन भारत का ही है, अर्थात देवी देवताओं का। ये बुद्धि से काम लेना है। हमने सुख भी बहुत देखे हैं जब सतो प्रधान थे, सतयुग में। फिर दुख भी बहुत देखे हैं क्योंकि तमो प्रधान है। मुख्य है 4 धर्म, डेटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिज्म। बाकी इनसे वृत्ति होती गई है। इन भारतवासियों को पता ही नहीं है हम किस धर्म के हैं। देखो, धर्म का मालूम न होने के कारण धर्म ही छोड़ देते हैं। वास्तव में मुख्य 4 धर्म हैं, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। जो समझू सयाने हैं वह समझते हैं इन्हों का अपने धर्म में ईमान नहीं है। ईमान माना विश्वास, फेथ नहीं है। नहीं तो भारत क्या था, अभी क्या बना है। बाप बैठ समझाते, बच्चे तुम क्या थे। सारी हिस्ट्री बैठ समझाते, तुम देवता थे, आधा कल्प राज्य किया, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य में तुम धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए, अभी फिर तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो। भगवानुवाच, बाप कल्प कल्प तुम बच्चों को ही समझाकर ईश्वरीय संप्रदाय बनाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है अपने दिल की सफाई से बाप के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है। पुरुषार्थ से ऊंच प्रारब्ध बनानी है। ड्रामा कहकर ठहर नहीं जाना है। रावण राज्य में क्रिमिनल आंखों के धोखे से बचने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। पवित्रता जो नंबर 1 कैरेक्टर है उसे ही धारण करना है। वरदान, ब्राह्मण जन्म की जन्मपत्री को जान। ब्राह्मण जन्म की जन्मपत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। ब्राह्मण आदि में देवी देवता है और अभी बीते हैं। ब्राह्मणों की जन्मपत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छा है। जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वह बहुत 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 ही अच्छा। ब्राह्मण जीवन की जन्मपत्री सदा ही अच्छी है, 100% गारंटी। तो सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच दी, अपना बना दिया। स्लोगन, एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाबा से ही सर्व संबंधों का रस लो, तभी एक रस स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। तो ऐसे ब्राह्मण जन्म की जन्मपत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।